Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty, the most merciful, the beneficent. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. Today we are starting lecture number 18 of class 10th, chapter number 11, subject biology. And this lecture is prepared by Usman Mehboob. Dear students, before starting our video, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get new updates. Dear students, as you know that we had completed our chapter number 2, homeostasis, and today we will discuss that how to solve the multiple choice questions. The multiple choice questions are given one by one and we will discuss from number 1. Select the correct answer. हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे जिसमें से इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमने सबसे बेस्ट और सूटेबल आंसर हमने फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से. Organisms have the ability to change and modify their internal condition according to the environment through. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ऑर्गेनिजम्स के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने इंटरनल कंडीशंस को चेंज भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं. किस प्रोसेस के ज़रिए? ठीक है, हमने होमेस्टेसिस पढ़ा था, ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा था, एक्सक्रीशन पढ़ा था, थर्मो रेगुलेशन पढ़ा था. तो ये सब हमने किसके अंदर पढ़ा? होमेस्टेसिस के अंदर. ठीक है, होमेस्टेसिस क्या था कि द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर बॉडी कंडीशन विद एन इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को मेंटेन करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होमेस्टेसिस का प्रोसेस. फिर यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं. ए से हम स्टार्ट करते हैं. ए में आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स आर मेंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, कि वो प्रोसेस जिसमें बॉडी अपने अंदर वाटर के बैलेंस को और सॉल्यूट्स के बैलेंस को मेंटेन रखती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस. तो इसका आंसर ये भी हो सकता है. लेकिन देखते हैं दूसरे को, नंबर बी को. नंबर बी है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन के बाद प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि बॉडी अपने अंदर से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट करती है. ठीक है, लाइक जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग होती है, हम पसीने निकलता है, तो ये भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस है. हम जो यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, टॉयलेट करते हैं, तो ये भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस है. तो ये भी एक प्रोसेस तो है ना मेंटेन करने का. ठीक है, नंबर 3 थर्मो रेगुलेशन. थर्मो रेगुलेशन से क्या होता है? हम अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ. तो ये भी क्या है? एक इसका आंसर हो सकता है. अब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है. तो नंबर डी की तरफ जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका जो बेस्ट सूटेबल आंसर है वो है नंबर डी, क्योंकि ऊपर दिए गए तीनों के तीन जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल राइट हैं. सो द नंबर डी इज़ द बेस्ट आंसर. ठीक है, नंबर डी इज़ द बेस्ट आंसर. मैं इसको मार्क कर लेता हूँ. ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ. ऑल ऑफ द फॉलोइंग और एडाप्टेशंस ऑफ ज़ीरोफाइट्स एक्सेप्ट्स. ठीक है, कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से जितने भी ऑप्शन हैं सारे जो हैं वो ज़ीरोफाइट की एडाप्टेशन से रिलेटेड हैं, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो ये ऐसा नहीं है. तो सबसे पहले जानते हैं कि ज़ीरोफाइट प्लांट्स कौन से होते हैं. ज़ीरोफाइट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं कि जो ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं. फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स के अंदर. ठीक है, ज़ीरोफाइट प्लांट्स कौन से होते हैं? जो ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट के अंदर, मतलब सहरा के अंदर. अब ज़ीरोफाइट के जो प्लांट्स हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है इनकी थिक क्यूटिकल है. यस, ज़ीरोफाइट प्लांट्स की थिक क्यूटिकल होती है. नंबर बी ऑप्शन की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा. नहीं, ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा बहुत कम होते हैं. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा नहीं होते. क्यों कम होते हैं? कि ज़ीरोफाइट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा का जो फंक्शन है वो यही है कि जो बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर जो वाटर है उसको वो बाहर निकालता है, एवोपरेशन का प्रोसेस करता है. ठीक है ना. तो अगर स्टोमेटा होंगे तो प्लांट के अंदर से वाटर निकलेगा, तो ऑलरेडी ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट के अंदर के लिए वाटर की कमी होती है. तो ये ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है कि जो ज़ीरोफाइट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा नहीं होते. ठीक है ना. इसका ऑप्शन आंसर कौन सा आता है? नंबर बी.
ठीक है। अगर नंबर सी की बात करें, संकन स्टोमेटा, हाँ जीरोफाइट प्लांट के संकन स्टोमेटा होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, वो वाटर लॉस को बचाते हैं। फिर डीप रूट सिस्टम होता है। डीप रूट सिस्टम इसलिए होता है कि वाटर की कमी होती है ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर, वो अपनी रूट्स को डीप करता है और नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ लेके जाता है वाटर की तलाश में, ठीक है ना। तो उसका जो बेस्ट आंसर है वो बी, के जीरोफाइट प्लांट्स के अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत थोड़े होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 की। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड डैश, ठीक है। जब प्लांट्स के अंदर से वाटर जब लॉस होगा ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहेंगे? नहीं, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस जिसमें स्टोमेटा के जरिए वाटर ट्रांसपायरेट करता है, ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है। फिर क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, नो, द क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन इन विच ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू द क्यूटिकल्स। फिर लेंटिकुलर, नो, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन वो होती है जिसमें लेंटिकल्स यूज होते हैं। यस, नंबर 4, नंबर सी इज द बेस्ट आंसर, ग्यूटेशन। ग्यूटेशन वो प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपायरेशन डजंट अकर एट नाइट, ठीक है। सम टाइम प्लांट्स सच एज ग्रासेज यूज अ स्पेशल मेथड टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर एट नाइट। दे हैव स्मॉल पोर्स एट द टिप्स और एजेस ऑफ देयर लीव्स, ठीक है, कि लीव्स के एजेस के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं, उसके अंदर से जो वाटर होता है ड्रॉप की फॉर्म में निकलता है, ठीक है ना, कि दिस वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो ग्यूटेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि प्लांट के जो लीव्स हैं इनकी एजेस के ऊपर से स्मॉल पोर्स के अंदर से ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर रिमूव होता है। सो द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, सॉरी डी, ठीक है। डी इसका क्या है बेस्ट ऑप्शन, मतलब ग्यूटेशन इसका बेस्ट आंसर है। जो ऊपर नंबरिंग हुई है लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, ग्यूटेशन है, GUTTATION, ग्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉम अ नेफ्रॉन वेस्ट एंटर इनटू द डैश, ठीक है। जब रीनल आर्टरी से ब्लड एंटर होता है आर्ट्रियोल्स के अंदर और आर्ट्रियोल से एंटर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, स्मॉल कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुल्स के अंदर, तो वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो वेस्ट मटेरियल है वहाँ से फिल्टर होता है जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, और वो नेफ्रॉन से होकर किस प्रोसेस के ज़रिए वो आगे जाता है, ठीक है। ऑप्शन बात करते हैं, कलेक्टिंग टिब्यूल्स, ठीक है, कलेक्टिंग टिब्यूल्स। सो इसका जो बेस्ट आंसर है वो कलेक्टिंग टिब्यूल है। वो कलेक्टिंग टिब्यूल इसलिए कहा गया है कि नेफ्रॉन के अंदर से जो वेस्ट निकलता है वो कलेक्टिंग टिब्यूल के जरिए होकर आगे रीनल पेल्विस के अंदर जाके जमा होता है, ठीक है ना, जो फिर आगे यूरिन बनता है। तो जो इसका आंसर ए है वो इसका बेस्ट सूटेबल आंसर है, ठीक है। फिर अगर बी की बात करें, बी यूरेटर, यूरेटर जो होता है वो हमारे भी रीनल पेल्विस से लेकर यूरिन को लेकर जाता है और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके छोड़ देता है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। कन्वर्टेड टिब्यूल्स की बात करें, कन्वर्टेड टिब्यूल्स जो होती हैं ये ऊपर होती हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल्स जो होती हैं ये इसके बाद जो आती है कलेक्टिंग टिब्यूल। सो डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल भी नहीं है, ठीक है। फिर क्योंकि इसके बाद लूप ऑफ हेनले ये भी नहीं। अगर मेडुला की बात करें तो मेडुला भी इसका आंसर नहीं है। सो द बेस्ट आंसर ऑफ नंबर 4 इज ए, कलेक्टिंग टिब्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 5 की। द ट्यूब बिटवीन द किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज डैश, कि वो ट्यूब जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान है उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सी ट्यूब है, ठीक है। अब अगर बात करें यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है, यूरिन होता है, और किडनी के रीनल पेल्विस के अंदर क्या होता है, यूरिन होता है। तो रीनल पेल्विस से कौन सी ट्यूब ऐसी है जो ब्लड यूरिन को लेके जाती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर? तो यूरेटर जो स्मॉल ट्यूब्स हैं जो यूरिन को लेके जाती हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। अगर हम यूरिथ्रा की बात करें, यूरिथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है और ये एक्सक्रीशन में काम करता है, ठीक है। अगर रीनल ट्यूब्यूल की बात करें, रीनल ट्यूब्यूल तो वो पार्ट है जहाँ से किडनी के अंदर रीनल आर्टरी के जरिए ब्लड जाता है, ठीक है। नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन जो है वो बेसिक यूनिट्स हैं इसके किडनी के, तो ये भी नहीं है। तो द बेस्ट आंसर ऑफ दिस नंबर 5 इज यूरेटर, ए, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करें, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज आर डैश, कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो किडनी से एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। नंबर ए यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट्स। नंबर बी सॉल्ट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर सी यूरिया एंड वाटर। नंबर डी यूरिया एंड सॉल्ट्स।
सो द बेस्ट एंड सुटेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि कौन कौन से वेस्ट हैं जो किडनी से एक्सक्रीट होते हैं, वो है यूरिया, वाटर एंड साल्ट। नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं नंबर 7 की, कि सिक्रीशन ऑफ यूरिया इन स्वीट मैक स्किन डैश। ठीक है, कि स्किन से जब यूरिया सिक्रीट होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्वीट्स, जब हमें पसीना आता है तो देखें हमारे पसीना के अंदर कुछ सॉल्ट्स भी निकलते हैं, ठीक है, कुछ यूरिया की फॉर्म भी होती है। ठीक है, तो ये स्किन को कौन सा ऑर्गन बनाते हैं? अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी ऑर्गन, नहीं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं हो सकता, क्योंकि रिस्पायरेटरी ऑर्गन का जो काम है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट, इन ओपन एनवायरनमेंट। ठीक है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर आती है, फिर लंग्स से हमारे एल्वोलाई और ब्लड में एंटर होते हैं, तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, फिर अगर बात करें ब्रीथिंग ऑर्गन्स, सॉरी ब्रीथिंग ऑर्गन भी इसका आंसर नहीं है। फिर अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यस एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द बेस्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से जब स्वेटिंग होती है, थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है, तो उस वक्त हमारी बॉडी एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि वो स्वेट को एक्सक्रीट कर रही होती है, और स्वेट के अंदर, पसीने के अंदर कुछ यूरिया होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। तो जो इसका बेस्ट आंसर है वो क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नंबर सी। नंबर सी इसका क्या है? बेस्ट आंसर है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। फिर डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, नंबर 8 की, कि द टू मेन फंक्शन ऑफ स्वेट आर डैश, कि कौन कौन से पसीने के दो मेन फंक्शन है। हमें पसीना जो आता है इसके कौन कौन से दो मेन फंक्शन है, ठीक है, जो इसके स्पेसिफिकली दो प्रॉपर फंक्शन है, कौन कौन से। अगर हम स्टार्ट करें नंबर 1 से, कि स्वेट कीप द बॉडी कूल टू रिमूव एक्सेस प्रोटीन, कि जो ये पसीना है हमारी बॉडी को ठंडा रखता है, चलन ठंडा तो रखता है, कूलिंग तो करता है, और आगे बात कीजिए टू रिमूव एक्सेस प्रोटीन। अगर एक्सेस प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन तो रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है, सो बी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, बी की बात करें कि स्वेट कीप द बॉडी वार्म टू फिल्टर द ब्लड। स्वेटिंग जो क्या करता है वो हमारी बॉडी को वार्म रखता है, ठीक है, और ब्लड को फिल्टर रखता है। नहीं, हम स्वेटिंग का जो काम है, एक तो ये हमारी बॉडी को कूल रखता है, सही है, और दूसरा ये क्या है, अगर हम फिल्टर द ब्लड करें तो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम इसका तो नहीं, वो तो नेफ्रॉन का काम है। ठीक है, तो ये भी आंसर इसका नहीं है। फिर अगर हम नंबर 3 की बात करें कि स्वेट फिल्टर द ब्लड एंड टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स, स्वेट जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ब्लड को रिमूव करने के लिए, ब्लड के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए और फिर उसको ब्लड को फिल्टर करने के लिए जो प्रोसेस है वो तो किडनी का प्रोसेस है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, तो नंबर सी भी इसका आंसर नहीं है। अगर हम नंबर डी की बात करें, रिमूव वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करता है और बॉडी को कूल करता है। यस, हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया और साल्ट, स्वेटिंग का जो काम है वो साल्ट को और यूरिया को बाहर रिमूव करना प्लस बॉडी को कूल रखना। सो द आंसर नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 9 की, कि विच इज नॉट प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट एंटरिंग द बाउमैन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, कि कौन सा ऐसा इसमें जो ऑप्शन है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमारे फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता जब हमारा फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर से एंटर होता है बाउमैन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, जब हमारा फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर से बाउमैन कैप्सूल के अंदर एंटर होगा, उसके अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट या सब्सटेंस होगा जो प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर तो प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाटर इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि एक्सेस जो ज़्यादा अमाउंट का वाटर है वो तो बॉडी को नहीं चाहिए, तो बॉडी उसको क्या होता है, वो इंटर होता है बाउमैन कैप्सूल के अंदर, तो ऑप्शन ए भी गलत है। ठीक है, बी की बात करें, कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन भी मौजूद होता है, ठीक है, वो भी इंटर होता है हमारे बाउमैन कैप्सूल के अंदर, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ब्लड सेल्स, ब्लड सेल इज द राइट आंसर, नंबर सी। अब ये ब्लड सेल राइट आंसर क्यों है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि देखें, जब हमारी बॉडी से ब्लड फिल्टर होता है हमारी किडनी के अंदर, तो ब्लड सेल तो आगे
नहीं जा सकते, क्योंकि यही तो ब्लड सेल हैं, इंपॉर्टेंट है, जो फिल्टर होकर हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करेंगे। अगर ये आगे बाउमैन कैप्सूल के अंदर चले गए तो फिर तो ये वेस्ट हो गए ना, फिर तो इनके अंदर जो मतलब ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वे हमारा वेस्ट मटेरियल तो नहीं है। ठीक है, तो उसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, ब्लड सेल। ब्लड सेल इज नॉट प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट एंटरिंग द बाउमैन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नंबर सी इज द बेस्ट आंसर, और जो नंबर डी है ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 10 की तरफ। लिवर ऑल्सो प्ले अ रोल इन एक्सक्रीशन इफ इट मेक्स यूरिया फ्रॉम डैश। ठीक है, कि लीवर जो है ये भी एक्सक्रीशन के प्रोसेस में अपना किरदार अदा करता है, लाइक किडनी, ठीक है, स्किन। तो लीवर क्या करता है, आगे लिखा हुआ है कि इट्स मेक यूरिया फ्रॉम डैश, कि लीवर कौन सी ऐसी चीज़ से यूरिया बनाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यूरिक एसिड, नहीं, यूरिक एसिड इसका आंसर नहीं है। नंबर बी अमोनिया, यस अमोनिया, नंबर बी इज़ द बेस्ट आंसर, कि लीवर क्या करता है, वो अमोनिया से यूरिया को बनाता है। ठीक है, नंबर बी मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है, अगर नंबर ए की बात करें वो रॉन्ग है, नंबर ए क्या है, रॉन्ग है। नंबर बी क्या है, इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है, फिर नंबर सी भी रॉन्ग है और नंबर डी भी रॉन्ग है। तो बेस्ट आंसर इसका क्या है, नंबर बी, अमोनिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी आज के इन एमसीक्यू सॉल्विंग की। इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर तो ये वाला चैप्टर तो आपका ख़त्म हो गया है। अगर आपको किसी टॉपिक की या किसी एमसीक्यूज़ की समझ ना आई हो तो प्लीज़ अपने कॉलेज के साथ कंसर्न कीजिएगा, नहीं तो इनबॉक्स में आप मुझसे, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।